गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए आज से इसी चैनल पर मिशन राम क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है आपका, उस चैनल पर आज से हम आपके लिए राजस्थान जी के मोटिवेशनल क्लासेस और जो नेशनल जी के है उससे संबंधित जो पार्ट है उनको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ विशेष विद्यार्थियों के डिमांड पर, कुछ विशेष स्टूडेंटों की डिमांड पर ये चालू करने जा रहे हैं। और डिमांड तो खैर अब आना प्रारंभ हुई है, लेकिन हमने जब इस चैनल को प्रारंभ किया था तो उस समय हमने अपने जो उद्देश्य थे वो आपको पहले ही बता दिए थे कि जिस ये चैनल का जो प्रारंभ किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है 11th-12th की क्लासेस, ग्रेजुएशन पीजी क्लासेस, साथ ही उसमें विशेष रूप से हम आपको जीके क्लासेस देंगे और जीके क्लास के साथ साथ आपको कुछ मोटिवेशनल जो क्लासेस होती है वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी ध्येय के साथ हमने चैनल प्रारंभ किया था। अब तक आप जो देख रहे थे केवल 11th-12th की क्लासेस आप देख रहे थे। आज से हम आपके लिए इस चैनल पे नई चीजें लेकर आ रहे हैं और उनमें सबसे पहले आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपकी मोटिवेशन क्लासेस प्लस राजस्थान जी की क्लासेस। राजस्थान जी के क्लासेस और मोटिवेशनल क्लासेस जो है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। राजस्थान जी के जो आप राजस्थान लेवल पर कोई भी एग्जाम अगर देना चाहते हैं, उसको फाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पूर्ण रूप से जो मटेरियल है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ज्यादा तो हम नहीं कहते, लेकिन इस पूरे विश्वास के साथ हम आपको राजस्थान जी का मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे कि निश्चित रूप से अगर आप उसको पढ़ लेंगे गंभीरता के साथ, गहनता के साथ, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम फाइट करने में सक्सेस हो जाएंगे। और आप जो अब तक अपना एक एम बनाए हुए थे, एक लक्ष्य बनाए हुए थे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये राजस्थान जी की जो क्लासेस है वो केवल आपके छोटी एग्जाम के लिए नहीं है, केवल बड़ी एग्जाम के लिए नहीं, किसी प्रकार के आप एग्जाम जब देने के लिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आप उस एग्जाम को फाइट करने के लिए एक प्रकार से एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। अभी कुछ दिनों बाद ही आपके बीएड की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, कुछ दिनों बाद आपकी बीएसटीसी की एग्जाम लगेगी। तो इन एग्जामों में और फिर उसके बाद आपके नेक्स्ट सेशन में यानी कि 2021 में आपकी पटवारी की एग्जाम है, हाई कोर्ट की एग्जाम है, कई बहुत सारी एग्जाम आपके लिए फ्यूचर जल्दी आने वाली है। गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारे एग्जाम चलाने वाली है, नियुक्तियां लाने वाली है। तो उन एग्जाम के माध्यम से जो आप नियुक्तियां प्राप्त करेंगे तो उसमें आपको ये वीडियोज, क्लासेज जो है वो निश्चित रूप से बहुत ही यूजफुल होंगी। और मैं कहता हूं कि अगर आपने एक अच्छी गहनता के साथ इसका अध्ययन किया तो इतना तो हम वादा कर सकते हैं कि राजस्थान जी के वाला जो पार्ट है आपका, उसमें आप किसी प्रकार से पिछड़ेंगे नहीं, किसी प्रकार से आपकी उसमें कोई माइनस मार्किंग ना होगी। लेकिन बशर्ते आप इस क्लासेस के बाद उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका अनुसरण करें। कोई भी डाउट होता है आपका तो आप कमेंट करें उसके लिए। और अगर कमेंट के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट बात करें तो आपके पास जो हमारा मोबाइल नंबर है, जो यूट्यूब चैनल का नंबर है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम है उसको क्लियर भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार अपना नंबर दोहरा देता हूँ, 9024934093। इस पर आप कॉल करके आप जीके संबंधी, राजस्थान जी के संबंधी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हम साथ के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, उसको कुछ समय बाद यानी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या और 1 दिन बाद अगली क्लास में हम उसको सॉल्व कर दें। लेकिन आपके जो भी डाउट है वो हम क्लियर कंफर्म कर देंगे। ये हमारा आप लोगों के प्रति हम आप लोगों का आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं। इसलिए आज से आप इन क्लासों को ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यू आप क्लासों को लेते रहिए। रोजाना नई नई आपके लिए वीडियो लाई जाएगी, आप उसको लाइक और शेयर करते रहिए। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा, जितना आप लोग हमें अपना समर्थन देंगे, उतना ही अच्छा हम आपको अपनी ओर से सर्विस प्रोवाइड करवा पाएंगे, अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पाएंगे। इसी चैनल पर ये जो मिशन राम क्लासेज है, इसी चैनल पर और भी कई टीचरों के जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा बीच बीच में आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। और बाकी जो मैं राकेश वाला द्वारा आपके लिए जो वीडियोज लाया हूँ वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। और अन्य जो वीडियो है कंपटीशन संबंधित वो भी टाइम टू टाइम हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आज हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जीके क्लासेस की या कंपटीशन क्लासेस की वीडियोस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्टिंग करते समय सबसे पहले आज फर्स्ट डे हम केवल आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहेंगे। उसके बाद आपके पास कंटिन्यू जो जीके की क्लासेस है वो आपके पास अवेलेबल होती रहेगी।
देखिए सबसे बड़ी बात ये, हम कोई भी एग्जाम फाइट करते हैं, कोई भी एग्जाम में जाते हैं, कंपटीशन में जब हम एंटर होते हैं तो सबसे पहला तो हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। माइंड क्लियर ये होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। हम सबसे पहले अपने गोल को सेट करें, अर्थात उस गोल से अपना सीधा आई कांटेक्ट बना लें। जैसे हम किसी व्यक्ति से अपना आई कांटेक्ट बनाते हैं और आई कांटेक्ट बनाने के बाद हम उसको पहचान पाते हैं, हम उसके प्रति जान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप अपने गोल से डायरेक्ट आई कांटेक्ट बना लें। आई कांटेक्ट का मतलब है कि आपका जो गोल है, जो आपका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, आप उसको बिल्कुल 24 घंटे अपनी नजरों की आंखों के सामने रखें। आप जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हैं उस रूम में आपके सामने एक बड़े पेपर पर लिखकर आप उसको दीवार पर लगा सकते हैं। आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसके सामने आप उस चीज को लगा सकते हैं लिखकर। आप बेडरूम में सोने के लिए जा रहे हैं, उस आपके बेड के सामने उस चीज को लगाएं। जब बार बार, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये एक प्राकृतिक इफेक्ट है कि जब बार बार आप किसी एक चीज को देखेंगे तो स्वतः ही उस कार्य को करने के लिए आप चलना प्रारंभ कर देंगे। आपके माइंड में बार बार वो चीज आती रहेगी। एज ए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है 10 लाख रुपए की, आप नहीं खरीद सकते, मैं नहीं खरीद सकता, आप नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। उस कार का ड्रीम पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस जगह पर आप बार बार जाते हैं, आपका आई कांटेक्ट जहां बार बार बनता है, आप उस जगह पर उस कार की एक पिक लगा दीजिए। आप बार बार उसको दिन में देखिए, 24 घंटे आप उसको देखिए। मैं तो कहता हूं आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप उस पिक को लगाइए, आप फेसबुक स्टेटस पे आप उसको लगाइए। यानी जो चीज आप यूज कर रहे हैं सब जगह आपको उसकी, उस कार्य की, उस चीज की पिक दिखनी चाहिए। मैं 100% पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका जो ये ड्रीम है वो निश्चित रूप से जरूर पूरा होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं है, केवल एक हम फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं कि मैं आरएस बनना चाहता हूं, आईएएस बनना चाहता हूं, या कोई बड़ी एग्जाम फाइट करना चाहता हूं, या गर्ल्स का भी एम होता है कि वो किसी एक पुलिस विभाग में एक अच्छी रैंक हासिल करे, या आरएस बने, आईएएस बने, या बड़े किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त हो, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सेम बात होती है कि सबसे पहले वो अपना गोल सेट करे। गोल सेट करने के बाद वो अपनी इच्छा शक्ति जागृत करे। जब तक आपकी इच्छा शक्ति आपके मन से जागृत नहीं होगी, आप किसी भी गोल की प्राप्ति नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति क्या होती है, देखिए मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूं। इच्छा शक्ति क्या है, यानी हम अपनी हार कभी ना माने, हम अपने आप में पूर्ण है ऐसा सोचना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, इंसान ही वो जीव है जो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। इंसान चंद्रमा पर गया, इंसान माउंट एवरेस्ट पर गया, इंसान ने वो सब काम किए जो कोई और जीव कर ही नहीं सकता। लेकिन हमारे अंदर नेगेटिविटी क्या आ जाती है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। अरे ऐसा सोचते क्यों है हम लोग? हमारा माइंड एक चीज कहना चाहिए, आई कैन डू, यू कैन डू, वी कैन डू। यानी मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। कौन क्या नहीं कर सकता? सब व्यक्ति सब कुछ कर सकते हैं। आपकी ये साइकोलॉजी अगर होगी तो निश्चित रूप से आप अपना जो उद्देश्य है उसकी जल्दी प्राप्ति कर लेंगे। तो अपनी साइकोलॉजी जो है वो नेगेटिविटी से ले जाकर पॉजिटिविटी में आप ले जाइए, आप उसके रिजल्ट देखिए कितने जल्दी आना प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ चीजें जो आपको बताई जा रही है, गोल सेट कीजिए, आपकी जो थिंकिंग है उसको आप पॉजिटिव बनाइए, और इसके साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति जागृत कीजिए। देखिए आपने एक फिल्म स्टार का नाम सुना होगा, अभिषेक बच्चन का। अभिषेक बच्चन जो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पुत्र है, और उन्होंने जब स्टार बॉलीवुड में एंट्री की तो उनकी कंटिन्यू फिल्में फ्लॉप होती चली गई। पहली फिल्म बनाई फ्लॉप, दूसरी बनाई फ्लॉप, तीसरी बनाई फ्लॉप, चौथी बनाई फ्लॉप। 16 पिक्चर कंटिन्यू फ्लॉप होती चली गई, और 17वीं पिक्चर उनकी जो है वो बॉक्स स्टार पर हिट चली गई, सुपर हिट चली गई। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मैं जीतना नहीं जानता, उसने हमेशा सोचा कि जीतना मैं जानता हूं, और निश्चित रूप से वह जीतेगा। और इस इच्छा शक्ति के साथ वो कंटिन्यू काम करता रहा, उस क्षेत्र में काम करता रहा। हमारी अधिकांश सोच क्या होती है, हमारी अधिकांश थिंकिंग ये होती है कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता हूं, मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूं। अरे भाई, उन लोगों को लोग 40 साल से देखते आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन को देखते आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर को देखते आ रहे हैं। क्या दुनिया अभी भी उनको देखना चाहती है? आपकी साइकोलॉजी चेंज होनी चाहिए, चेंज हो साइकोलॉजी। आपको अब ये नहीं सोचना चाहिए मैं सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता हूं या अमिताभ बच्चन जैसा। आपकी सोच होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति आए, आने वाले जो लोग आए, वो ये
कही कि मैं उसका जैसा बनना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप अपने सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे। और अगर आप यही सोचते रहे कि मैं उसका जैसा बनना चाहता हूं, तो आप कभी किसी के जैसे नहीं बन सकते और अपनी पहचान भी आप खो देंगे। लोगों की थिंकिंग होती है कि हमें कोई देख ना ले, हम किसी को दिख ना जाए। अरे अपनी एक पहचान बनाओ कि जहां आप खड़े हो उसके पीछे से भीड़ स्टार्ट हो। ऐसा नहीं कि आप हजार की भीड़ में खो जाओ, लोग आपको देख नहीं पाए, आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। और इसके लिए सबसे पहली बात है, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति जागृत कीजिए, वो काम जागृत कीजिए जो आप करने में सक्षम है और जिसके माध्यम से आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, गोल सेट कीजिए, गर्ल सेट मत कीजिए। जो लोग गर्ल सेट करने में लग जाते हैं उनके गोल कभी सेट नहीं हुआ करते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिए, हमारे आज वर्तमान समय की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने मार्ग से भटक जाता है। जिस काम को वो कर रहा है वो उससे भटक कर दूसरी साइड में चला जाता है। अर्थात आपका गोल कहीं है और आप कहीं और चले गए। हम रात को फेसबुक चला रहे, व्हाट्सएप चला रहे, उधर से किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई गर्ल्स के नाम से, हमने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद हम कंटिन्यू उस पर मैसेज किए जा रहे हैं, उधर से रिप्लाई आता जा रहा है, हम कंटिन्यू मैसेज करते जा रहे हैं। नाइट पूरी कंप्लीट हो गई, 5 बज गए सुबह और मॉर्निंग हो गई और हमें पता नहीं चला वो सामने वाला कौन है, लड़का है या लड़की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमें पता नहीं है किससे हम बात कर रहे हैं, केवल हम इस चीज को देखकर कि सामने गर्ल्स का नाम है, यानी हमने अपने गोल से तो निकल गए, गर्ल सेट करने का प्रयास किया और बाद में अगले दिन या 2 दिन बाद पता चला कि वो जो बात कर रहा था, जिससे बड़े आनंद से अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वो कोई गर्ल्स नहीं थी, वो तो हमारे किसी मामा बुआ का लड़का था जो हमारी रातें खराब कर रहा था। यानी कि आप गोल से भी भटक गए और गर्ल्स भी आपको नहीं मिली। तो अब्दुल कलाम जी ने यही कहा है। अब्दुल कलाम जी से किसी ने पूछा कि आप सक्सेस कैसे हुए, तो अब्दुल कलाम जी ने एक ही उसका उत्तर दिया कि मैंने कभी गर्ल्स सेट करने का प्रयास नहीं किया, मैंने हमेशा अपने गोल सेट किए। यानी आप अपने गोल सेट कीजिए तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिल जाएगी। जो व्यक्ति अपने गोल से भटक गया वो कभी सक्सेस नहीं होगा। एज ए एग्जाम्पल, एक व्यक्ति भारत से अमेरिका जा रहा है, उसकी फ्लाइट है 2:20 पर, वह एयरपोर्ट पर पहुंच गया 1:20 पर, 1 घंटे बिफोर वह पहुंच गया। उसका गोल था इंडिया से अमेरिका जाना बाय फ्लाइट। 1 घंटे वो एयरपोर्ट पर बिफोर पहुंचने के कारण वो टाइम पास करने लगा। उसको पास में एक मशीन दिखाई दी, आपने भी देखा होगा कई बार, जो रेलवे स्टेशन होते हैं, बड़े रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, वहां पर एक कंप्यूटराइज्ड मशीन लगी होती है, उसमें आप 1 रुपया डालेंगे, कॉइन डालेंगे आप उसमें, और कॉइन डालने के साथ वो आपका फ्यूचर बताना चालू कर देगा। और जैसे ही फ्यूचर बताना प्रारंभ कर देगा आपको बड़ा आनंद आने लगेगा आपके फ्यूचर के बारे। ऐसा ही उसने किया। वो व्यक्ति वो व्यक्ति था, वो मिस्टर जॉन था, जॉन नाम हम मान लेते हैं उसको, मिस्टर जॉन था। और उस व्यक्ति ने यही किया, वो मशीन देखी, उस पर गया, 1 रुपए का कॉइन डाला और डालने के बाद में मशीन बोलती है आप मिस्टर जॉन है, आपने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है, आपका वेट 45 किलो है और आप 2:20 पर फ्लाइट से अमेरिका जाने वाले हैं। वो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि ये कंप्यूटराइज्ड मशीन मेरे बारे में कैसे जानती है। उसने सोचा झूठ बोल रही, वापस जाता है, शर्ट चेंज कर आता है, फिर कॉइन डालता है, फिर वो वापस बोलती है आप अभी भी मिस्टर जॉन है, आपने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है, आपका वेट 45 किलो है और आप 2:20 पर अमेरिका जाने वाले हैं। फिर वापस जाता है, शर्ट चेंज करता है, फिर मशीन बोलती है आप अभी भी मिस्टर जॉन है, आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है और आपका वेट अभी 45 किलो है और आप 2:20 पर अमेरिका जाने वाले। बड़ा परेशान हो जाता है। अब वो लास्ट में सोचता है अब की बार तो मैं मशीन को झूठा साबित करके ही रहूं। जाता है, शर्ट चेंज करता है, कॉइन डालता है, वापस मशीन में आकर मशीन फिर वापस बोलती है आप अभी भी मिस्टर जॉन है और आपका वजन 45 किलो है, आपने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है और जिस फ्लाइट से आप अमेरिका जाने वाले थे वो 10 मिनट पहले उड़ चुकी है। मिस्टर जॉन इस बात को सुनकर बड़े क्रोधित होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अपने आप पर पछताते हैं, अपने आप पर गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जो गोल था अमेरिका जाना वो भूल गया।
केवल एक घंटे बिफोर आने से पहले वो भूल गया। अरे 1 घंटे पहले हम अगर अपने लक्ष्य के पास पहुंच रहे हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए और अच्छे से हम वहां पर पहुंच सके, एक अच्छी सफलताओं के वहां पहुंच सके। लेकिन इस प्रकार की वेविंग मशीन में अगर फंस जाएंगे, किसी प्रकार की वेविंग मशीन हमारे मार्ग में आ जाती है, हम उसमें फंस जाती है। वेविंग मशीन बहुत सारी हो सकती है, वेविंग मशीन बहुत सारी हो सकती है। घर भी हो सकता है, हमारा परिवार भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी, कोई भी एनी पर्सन कोई भी हो सकता है जो हमें रोक देगा। इसलिए आप इन वेविंग मशीनों से दूर रहें, इसको साइड में रखें और वेविंग मशीन को साइड में रख के अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, जितना आवर आपको स्टडी करना चाहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ और पक्के दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको आगे जाने से नहीं रोक सकती, ये मेरा विश्वास है। अगर आप इस विश्वास के साथ अपने कार्य को करते रहेंगे तो इस प्रकार से आप अपने गोल सेट करके स्टडी स्टार्ट कीजिए। और हम आपके लिए डेली इसी प्रकार से अब राजस्थान जीके क्लासे प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्लासे आपकी स्टार्ट होती रहेंगी। मैं आपको छोटे से संक्षिप्त रूप में आप समझा देता हूँ। राजस्थान जीके, जिसके अंतर्गत कुछ भाग आपका ज्योग्राफी का है, कुछ भाग आपका पॉलिटिकल साइंस का है, कुछ भाग आपका हिस्ट्री का है और कुछ यहाँ की संस्कृतियां हैं, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वेशभूषा है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ से सब डाउट क्लियर किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और आप चाहे तो आप वीडियो जब चल रहा हो या आपके पास जब वीडियो पहुंच जाए उस समय आप उसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और आपको जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ बताया जाएगा, कोई भी चीज ना छूटे, ये पूर्ण प्रयास रहेगा। फिर भी किसी कारणवश या किसी गलती से हमसे छूट जाती है तो हम उसको अगली क्लास में आपके लिए वापस लेकर आएंगे। आप कमेंट करके कह सकते हैं उस चीज के लिए। और हमारा प्रयास रहेगा अच्छी से अच्छी स्टडी हम आपको वीडियोस और ऑनलाइन माध्यम प्रोवाइड कराएं। और विशेष रूप से वर्तमान समय में कुछ समय बाद वीडियो आपकी क्लासेज जो आ रही है, बीएसटीसी की एग्जाम आ रही है, बीएड की एग्जाम आ रही है, तो वो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा भी पढ़े जिससे वो इन एग्जामों में सक्सेस हो सके, ये ऐसा मेरा मानना है। या इन फ्यूचर लंबे टाइम बाद 2021 में 22 में कोई एग्जाम आने वाली है आपकी, तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल वीडियो है ये। स्पेशली स्टूडेंटों की डिमांड पर आपकी क्लासें जल्दी हम चालू कर रहे हैं। वैसे ही क्लासेस हम अगस्त में चालू करने वाले थे, लेकिन स्पेशली डिमांड के कारण जो स्पेशल स्टूडेंट है उनकी डिमांड के लिए हम ये राजस्थान जी के और मोटिवेशनल क्लासेस आज से ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप इसी प्रकार से बने रहिए। हम कोविड-19 में भी आपको वो एजुकेशन और वो स्टडी प्रोवाइड करवाएंगे जो शायद आपकी ऑफलाइन क्लासेस में या कोचिंग सेंटर जाने पर और अच्छी फीस देने के बाद भी आपको शायद नहीं प्राप्त होती। ऐसी चीजें हम आपको यहाँ पर प्राप्त करवाने वाले हैं। और इसी प्रकार से आप निरंतर रूप से हमारे साथ बने रहिए। अगली क्लास का आप इंतजार कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको राजस्थान जी की कंप्लीट स्टार्ट कर दी जाएगी, टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। बीच बीच में मोटिवेशनल क्लासेस आपकी लगती रहेंगी, बीच बीच में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा भी और भी कई ऐसे टीचर्स हैं जो मोटिवेशनल टीचर भी हैं, आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी है। और कुछ लोग ऐसे जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी एग्जामों को फाइट कर चुके हैं, उनके माध्यम से आपको क्लासेस दी जाएंगी। आप निरंतर रूप से बने रहिए। और इस कोविड-19 संक्रमण महामारी के दौरान आप इस एजुकेशन लाइन में आप अपना लाभ उठाते रहिए। हम आपके साथ बने हुए हैं, आपका सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ाता रहेगा, अच्छी क्लासेस देने के लिए उत्साहवर्धन करता रहेगा। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप उनका उपयोग करेंगे। तो हमारे ओर से और मिशन राम क्लासेस की ओर से आपको और आपके फैमिली को शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो। अगली क्लास तक का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर